राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बड़ा राजनीतिक ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि साल 2028 का राजस्थान विधानसभा चुनाव उनकी आखिरी सियासी लड़ाई होगी। उन्होंने साफ किया कि इसके बाद वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे और आगे की राजनीति के लिए गठबंधन का रास्ता अपनाएंगे। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि 2028 आखिरी लड़ाई होगी, क्योंकि लड़ते ही थोड़े रहेंगे, उम्र रुकती थोड़ी है। उसके बाद किसी पार्टी से गठबंधन कर लेंगे। उन्होंने सवाल किया कि कितना लड़ेंगे। 2013, 2018 लड़े, इसके बाद 2023 और अब आखिरी 2028 में लड़ेंगे। अगर जीत गए तो शासन होगा, नहीं तो किसी पार्टी के साथ मिलकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आगे नौजवानों को मौका मिलेगा। बेनीवाल के इस ऐलान को राजस्थान की राजनीति में एक अहम मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। बीते कुछ सालों में उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बड़ी पार्टियों को घेरते हुए खुद को एक स्वतंत्र ताकत के रूप में स्थापित किया। उनकी पार्टी आरएलपी ने किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी और उन्होंने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध करते हुए एनडीए से नाता भी तोड़ लिया था। अब सवाल यह है कि बेनीवाल की ये रणनीति क्या वाकई में कारगर साबित होगी? चलिए आपको बताते हैं हनुमान बेनीवाल के बारे में। हनुमान बेनीवाल अपने विवाक शैली के कारण जाने जाते हैं। वे नागौर जिले से आते हैं और राजस्थान की राजनीति में उन्हें एक मजबूत जाट नेता के तौर पर देखा जाता है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की थी, लेकिन बाद में पार्टी मतभेद होने के कारण उन्होंने अपनी अलग राह चुनी। 2018 में उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना की थी और देखते देखते पार्टी ने राजस्थान की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नागौर से जीत दर्ज की, जो उनकी पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। बेनीवाल अपने स्पष्टवादी रवैये, किसान हितों के मुद्दों और युवाओं के समर्थन के कारण जाने जाते हैं। और इन दिनों अगर देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल लगातार 2028 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। जाहिर तौर पर वे कहीं ना कहीं अपने इस बयान के जरिए राजस्थान की जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। शायद वो एक मौका चाहते हैं राजस्थान की जनता से कि 2028 का चुनाव उनका आखिरी चुनाव है। राजस्थान की जनता उन्हें अगर इस चुनाव में जिताती है तो वो कई बड़े परिवर्तन राजस्थान में करेंगे। अब देखना होगा कि हनुमान बेनीवाल का राजनीति का ये दांव कितना कामयाब हो पाता है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।